हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं XCI और प्रजेंट में EPFO में SS है मुरारलाल शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं भाई आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस पे रहने वाला है। तो भाई मैं मोस्टली बात करने वाला हूं कुछ छोटे मोटे अपने बचे खुचे जो भी क्वेश्चंस हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है भाई जिस पे वो वीडियो बनाने के लायक नहीं है लेकिन शॉर्ट्स फॉर्म में उसको कवर कर सकते हैं। बाकी मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी आपको आगे आने वाली प्रोसेस थी, उसके बारे में मैंने लगभग वीडियो बना दिया है। चाहे वो प्रेफरेंस फॉर्म हो, मेडिकल हो, ऑलरेडी वर्किंग हो, एक्सटेंशन हो, ऑलरेडी वर्किंग मेडिकल कैसे यूज़ करें, और जो मेन इंपॉर्टेंट रह जाता है जो कोई मेरी तरह था भाई टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला, वो भी मैंने एक वीडियो में कवर किया है साथ में ही। और इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन, वो जो ऑलरेडी सर्विस वाले हैं उनका भाई सर्विस काउंट होगी नहीं काउंट होगी, छुट्टी वगैरह क्या होगा। एक क्वेश्चन आ रहा था बीच के अंदर उस वीडियो के कमेंट में कई बार कि भाई छुट्टी का इंकेसमेंट अगर हम नहीं अवेल कर पाते हैं पूरी छुट्टियों को तो इंकेसमेंट कैसे होगा। तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और कैसे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो। तो अभी भाई मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, कुछ एक ग्रुप में भी कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक साथ सभी का एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चन है और दूर कर दिया जाए, जितना भाई मैं जानता हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ उस हिसाब से। तो मैं अभी कुछ से कई सारे क्वेश्चन लिख के आया हूँ जो आपके क्वेश्चन हैं जो मुझे पूछे हैं, तो मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे भाई। सबसे पहला भाई मैं ये बात ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आपका डीवी के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। कई सारे अभी भी इसकी कन्फ्यूजन में है। तो देखो भाई, जैसे ही आपका डीवी हुआ, डीवी के बाद आपका मेडिकल हुआ, उसी दिन हो गया या नेक्स्ट डे हो गया, जो भी प्रोसेस रहा, उसके बाद आएगा आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको एक्सेप्ट करना है उसको। वो हो सकता है आपको सेम डे भी दे दे, और हो सकता है 2 या 3 दिन बाद आपको मेल पे भी भेजा जाए। वो आपको उसी दिन डीवी वाले दिन बता देंगे, आगे की प्रोसेस आप पूछोगे तो। जब आप उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद मेल करेंगे अपने आरओ को, तो उसको जड्डो भेजेगा। फिर जड्डो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, और जो वो ज्वाइनिंग लेटर आपका आरओ आपको पर्सनल मेल करेगा। ये प्रोसेस रहने वाला है। उस ज्वाइनिंग लेटर में 15 दिन के अंदर ज्वाइन करने का लिखा रहेगा। वो रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेटर जो इशू हुआ है उससे, ना कि आपको मिला है उस डेट से। ध्यान रखना, मान लो 5 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया, लेकिन आपको तो 7 तारीख को मिला, तो आपको 7 से नहीं काउंट करना है, 5 से काउंट करना है। उसकी जो डिस्पैच डेट लिखी होती है लास्ट के अंदर, उससे 15 दिन काउंट करके चलना है। तो ये तो हो गया भाई आपका आगे का। उसके बाद भाई अब एक सुबह मेरे को एक भाई मैसेज कर रहा है टेलीग्राम पे, बोल रहा है भाई मैं मेडिकल बनवा के लाया, मेरा ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भाई जब आपको बार बार बता दिया नहीं करेंगे, क्यों तुम कर रहे हो यार फालतू में। जो ऑलरेडी वर्किंग है उन्हीं का भाई मेडिकल एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। आप फ्रेशर हो नहीं करेंगे, अपने सामने करवाएंगे। स्पष्ट उस वीडियो में मैंने बताया जो ऑलरेडी वर्किंग है वही अपना मेडिकल ले जा सकता है प्रीवियस डिपार्टमेंट का। फिर भी नया वाला पता नहीं बोल रहा है मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के लाया हूँ, इस पर CMO का साइन है, ये हुआ। तो भाई वो सब नहीं चलने वाला। क्लियर। और हाँ, केवल वो लोग ले जा सकते हैं जैसे तमिलनाडु वगैरह में जिनका भी डीवी का मेल है, उनके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है मेल के अंदर कि भाई आप अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो भी है सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से मेडिकल करवा के लेके आए। तो उनका भाई मान्य है, जिनका स्पेशली मेल के अंदर मेंशन है चीज़, बाकी का नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, एक बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है भाई एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हम ऑलरेडी वर्किंग है, हमारा सर्विंग पीरियड है। तो भाई मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका, फिर से देख लेना। देखो जो ऑलरेडी वर्किंग है ना, वो तो फ्री माइंड रहो यार, जिनका भी सर्विंग पीरियड है जो भी है भाई आपका स्पष्ट बहाना है। वहाँ से रिलीव नहीं हुए तो कैसे करें ज्वाइनिंग, तो आपको तो जितना चाहो उतना मिल जाएगा। ठीक है। बाकी रहे जो फ्रेशर है उनका, अगर भाई आप मेल करना, रिक्वेस्ट डालना, तो अगर आपका वैलिड रीजन होगा तो बिल्कुल वो आपका कंसिडर होगा। अगर बिना वैलिड रीजन के आप लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको मना भी करते। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार में आ रहा है कि भाई ये डीवी नॉर्मल हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है, डीवी के तुरंत बाद मेडिकल हो रहा है। देखो ये मोस्टली 1 दिन की प्रोसेस है, 2 घंटे की प्रोसेस है। तो इतनी सारी ये फोर्स वगैरह का होता है ना, जो पैरामिलिट्री वगैरह का, बेल्ट सर्विस की कोई भी जॉब होती है, उसमें जो मेडिकल डीवी होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मैं खुद जब CSF में था तो भाई 2 रिक्रूटमेंट करवाई है मैंने, रिक्रूटमेंट बोर्ड में था मैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें हमने करके देखी। वहाँ बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो होती है, लेकिन यहाँ सिविल डिपार्टमेंट है, सब कुछ नॉर्मल है, फ्री माइंड होके जाओ। एक क्वेश्चन आ रहा है भाई मेडिकल फैसिलिटी क्या है, CGHS फैसिलिटी है कि नहीं EPFO में। तो भाई मैं ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाएगी, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी।
अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। हालांकि एक सैलरी वाला मैंने वीडियो बनाया कि भाई फर्स्ट सैलरी कितनी है, उसके ऊपर मैं वीडियो का उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। उसमें थोड़ा सा हमें मंथली क्या मेडिकल का फैसिलिटी मिल रही है, FMA मिलता है हमें 2000 रुपये का फिक्स मेडिकल अलाउंस है, उसके बारे में मैंने उसमें बात की है, तो आप अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और एक बार क्यों सुना रहा था ऑलरेडी वर्किंग का कि भाई हमारा NPS का क्या होगा, जितना हमारा NPS जमा हो सकता है हो गया है, क्या हमें उसको विड्रॉल करना पड़ेगा या वहीं से कंटिन्यू होगा, क्या हमारा प्रीवियस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और क्या प्राण कार्ड नया जो प्राण कार्ड बनता है हमारा नया बनेगा, क्या कोई स्टेट में वर्किंग है तो क्या बोल रहे हैं हमारा भी कुछ NPS कट रहा है, कुछ जमा है उसमें 1 लाख 1.5 लाख अमाउंट, उसका क्या होगा। तो भाई ये कंप्लीट टॉपिक बन जा रहा है, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा मैं कैसे होगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्योंकि मेरा भी CSF से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो क्या उसकी प्रोसेस रही, क्या आपको करना, क्या डिपार्टमेंट करेगा, तो उसके ऊपर मैं कंप्लीटली अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें नहीं कवर करने वाला। और ये एक भाई ये बोल रहा है कि भाई जब हम ऑलरेडी वर्किंग है तो EPFO एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो पीछे की सर्विस नहीं ले रहा ना लीव ले रहा, सीनियरिटी बेस में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लीव आपको इंकेसमेंट करवानी होगी। तो एक उसमें अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे भी कि क्या हमारा LTC भी काउंट होगा, जैसे मैं CSF में 2 साल काम किया तो 1 साल के बाद आप LTC के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे मैंने 1 साल का एक LTC अवेल कर लिया, अगर मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन होता तो मेरा क्या वो LTC भी काउंट होगा? नहीं भाई, आपका LTC काउंट नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो आपका एज ए फ्रेशर वो LTC माना जाएगा। और LTC क्या होता है, कैसे मिलता है, आप शायद फ्रेशर लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पुराने वाले रिलेट कर रहे होंगे। LTC होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, जब हम छुट्टी जाते हैं तो आने जाने का हमें जो किराया मिलता है वो LTC बोलते हैं उसको। तो भाई कंटिन्यू 8 साल मिलता है, और जब हमारी 1 साल की पूरी सर्विस हो जाती है उसके बाद से लेके 8 साल तक मिलता है। और ये ब्लॉक ईयर में मिलता है, शुरू के 8 साल कंटिन्यू, जिसमें चौथा साल और 8वां साल हम ऑल इंडिया ले सकते हैं, चाहे तो होम टाउन भी ले सकते हैं, बाकी बचे 3-3 साल हम होम टाउन ले सकते हैं। और उसके बाद ही चलता है ब्लॉक ईयर में। तो अभी जो पिछला ब्लॉक ईयर गया है वो था 22 थे 25, एक 22-23, एक 24-25, 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, जिसमें एक होम टाउन मिलता है और एक ऑल इंडिया मिलता है, या फिर आप दोनों होम टाउन भी ले सकते हो, लेकिन दोनों ऑल इंडिया नहीं ले सकते। अभी जो अगला ब्लॉक ईयर आ रहा है वो है 26 से 29, 26, 27, 28, 29। तो कभी LTC की फिर डिटेल में बात करेंगे क्या होता है, कैसे आपको अवेल करना है। इस वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दी। एक बार में ये आ रही है कि भाई मतलब ये बिल्कुल पागलों जैसा क्वेश्चन है यार, एकदम पागलों जैसा है, ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई, अनेक्जर आ रहा है उसको कैसे प्रिंट करना है, कोई बोल रहा है भाई कैसे फिल करना है, उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना दो। भाई जितना समझ में आ रहा है उतना भर के ले जाओ, नहीं आ रहा 20-25 पेज की PDF है, उसको प्रिंट मारो और ले जाओ, वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। एक बार नहीं 5 बार पूछना, वो सब कुछ आपको बताएंगे। जो आपका DV करेगा उसका वही काम आपसे, फॉर्म भरवाना, कोई कमी रह गई तो आपको फॉर्म देना, ये सब ठीक है। और जो आपके पास PDF आई है ना भाई, वो अनेक्जर नहीं है, वो एक प्रकार का है अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपकी सर्विस बुक में लगेगा और आपका लाइफ टाइम रिकॉर्ड में रहेगा, जितने साल आप नौकरी में रहोगे। अगर आप नौकरी छोड़ भी दिए ना तो भी वो ताउम्र जब तक आपका रिकॉर्ड रहेगा EPFO में तब तक रहने वाला है। आपके छोड़ने के बाद वही आपका रिकॉर्ड है भाई, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। जैसे जो ऑलरेडी वर्किंग भाई है तो उनका जो टेक्निकल रेजिग्नेशन से आ रहा है तो उनका सर्विस काउंट होगा, मतलब सीनियरिटी बेस पे नहीं, क्वालिफाइंग सर्विस बेस पे। तो उनका एक तो होता है आपकी सर्विस बुक में PF पर्सनल फाइल बोलते हैं, एक होता है सर्विस बुक, एक किताब टाइप में रहता है, बुक टाइप में, और एक पेज टाइप में। ऐसे आपके जो 25 के 25 पेज है ना भाई, आपके साथ PDF आई, अनेक्जर है, ये सारे के सारे आपकी सर्विस बुक में लगेंगे, PF फाइल में लगेंगे। तो अगर जो ऑलरेडी वर्किंग है वो रिजाइन देके इस डिपार्टमेंट में आए तो पिछला डिपार्टमेंट आपका जो पेज लगे हैं वहाँ जो अटेस्टेशन फॉर्म लगा है, आपने जो फैमिली डिटेल दिया, आपने जो LTC लिया है, आपने जो छुट्टी लिया है, उन सब का जो पार्ट टू ऑर्डर कटा है वो सब आपकी PF फाइल में लगा है। तो आपका वो PF फाइल है वो यहाँ नहीं भेजेगा, केवल आपका जो नोटबुक टाइप में एक सर्विस बुक है वही ट्रांसफर होगा यहाँ। PF फाइल कोई भी डिपार्टमेंट नहीं भेजता है दूसरे डिपार्टमेंट को, चाहे कितनी नौकरी लग जाए आपकी, वो अपने पास रखता है एज रिकॉर्ड। तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए रहने वाले हैं। जो 25 पेज आपके साथ आए हैं सबसे पहले इन्हीं से आपकी सर्विस बुक की शुरुआत होगी मेरे भाई। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, जो भी उसमें आप इन्फॉर्मेशन दो भाई बिल्कुल भी स्टिक देना। और अगर कुछ भी नहीं पता है बिल्कुल, आप जो सामने आपका DV कर रहा है उसे एक बार नहीं भाई 4 बार पूछना, वो सब कुछ आपको बताएगा। तो अनेक्जर वाला क्लियर होगा, एक प्रिंट मार के ले जाना अपने साथ। बाकी अगर नहीं भी हो रहा है तो वहाँ यार खूब सारी फोटोकॉपी मशीन लगी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब निकाल देंगे। और अगर आप बाई चांस बाई मिस्टेक अगर आप गलत भी भर दे देते हो तो जब आप ज्वाइनिंग के टाइम आओगे तो वो पीछे से सब कुछ आपका डाटा वाटा सब चेक करके रखेंगे। और कोई चीज़ आपने गलत भर रखी है, किसी दूसरे फॉर्म की चीज़ किसी दूसरे फॉर्म में भर दी है बाई मिस्टेक, तो आपको फिर से बुलवा के वो चीज़ आपको करेक्ट करवा लेंगे, जो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है भाई। इसके बाद एक
अगला क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हमारी ट्रेनिंग कब होगी, कितने टाइम बाद होगी। तो देखो भाई ट्रेनिंग इसमें 1 महीने की होती है और ऑल ओवर इंडिया इसकी 2 जगह ट्रेनिंग होती है। जिनकी साउथ में पोस्टिंग है उनकी चेन्नई होती है 1 महीने की ट्रेनिंग। तो थर्ड वेटिंग लिस्ट से जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी सब वे साउथ पोस्टिंग वाले ही हैं। तो आप सभी की मान के चलो चेन्नई ही होने वाली है। बाकी जो कोई नॉर्थ इंडिया वाले हैं जिनको नॉर्थ में पोस्टिंग मिले, तो कोई सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, या फिर कोई जो डायरेक्ट रिक्रूट होके आए उनको, तो उनमें से अगर किसी को नॉर्थ मिला है तो भाई उनकी ट्रेनिंग होगी उज्जैन में। 2 ट्रेनिंग सेंटर ईपीएफ हो गए, एसएससी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो एओ आते हैं, एओयू आते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उनकी कई जगह होती है, 3-4 जगह। तो अपनी एसएससी लेवल पर एक चेन्नई, एक उज्जैन, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। और कब भेजेंगे ट्रेनिंग पे, तो भाई इसका अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप तो थर्ड वाले हो, आपसे पहले हमारी होगी फिर आपकी होगी। तो अभी मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग के एटलीस्ट 3 या 4 महीने, 3 महीने मान के चलो, 3 महीने तक आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली मोस्टली। और एक बोल रहा है भाई क्या ईपीएफ में छुट्टी आसानी से मिल जाएगी? बस भाई आप आओ, ज्वाइन करो, महीने भर ड्यूटी करो, 15 दिन करो, जब छुट्टी आपको जरूरत हो तब मिल जाएगी। इतना स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल ही लीनियंट है, आपका सपोर्टिव है छुट्टी के मामले में। और एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार भाई कि भाई हमारा वो एरियर वगैरह का क्या सीन रहेगा हमें। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, जो बिल्कुल ही पागलों वाला क्वेश्चन है। मतलब बंदे ने ज्वाइन नहीं किया डिपार्टमेंट और उससे पहले पूछ रहा है भाई 2026 में पे कमीशन लगने वाला था, उसका हमें एरियर मिलेगा, पे कमीशन कब लगे? हाँ भाई मैं सब कैलकुलेशन 29,200 के हिसाब से कितना आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, उसके बाद कितना आपका चारे रहने वाला है, एक्स क्लास सिटी के हिसाब से मैं आपको डिवाइड करके वो सब चीज़ें, फिर मैं ये भी वीडियो बना दूं कि भाई आपकी नेक्स्ट सैलरी ये हो जाएगी, पे कमीशन के बाद ये फिटमेंट फैक्टर, सीधा आपका भाई 29,200 को 4 का फिटमेंट फैक्टर लगा के कर दूँ, मल्टीप्लाई बना दूँ, सब कुछ आपका 2 लाख रुपये सैलरी। अजीब क्वेश्चन है यार। डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया, इससे पहले आपको पे कमीशन चाहिए, पे कमीशन से पहले आपको एरियर भी चाहिए। तो ये पागलों वाले क्वेश्चन का कोई भाई लॉजिक नहीं है। मिलेगा तो सबको मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा, अकेले को किसी को नहीं मिलने वाला। ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा यार ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन, समझ गए। उसके बाद भाई आगे बात आती है एज सर्टिफिकेट की, कि भाई यार इसमें एक लिखा हुआ है एज सर्टिफिकेट, ये क्या है? देखो कुछ नहीं है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 10वीं की मार्कशीट जो भी है वही आपका एज सर्टिफिकेट है। आपकी 10वीं की मार्कशीट मान के चलो, आपकी 10वीं की मार्कशीट और आपके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सेम है, वो आपका एज सर्टिफिकेट हो गया। उसकी एक कॉपी लगनी है, ख़त्म। एक बोल रहे हैं, हाँ एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं भाई, मैं भी डीवी के टाइम ये गलती किया था। ये ग्रेजुएशन लेवल पे भर्ती है भाई, तो एक तो होती है मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की जो मार्कशीट आती है वो, और एक होती है 3 साल की एक साथ डिग्री। तो आपको मार्कशीट भी लेके आनी है, साथ साथ में डिग्री भी लेके आनी है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। डिग्री अलग चीज़ है, मार्कशीट अलग चीज़ है। तो मैं भाई केवल मार्कशीट लेके आ गया था, डिग्री नहीं लाया। तो फिर मैं एक अंडरटेकिंग दे दिया भाई, मैं जब ज्वाइनिंग के टाइम आऊँगा तो डिग्री सबमिट कर दूंगा, बस फाइनल हो गया मेरा काम। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें कोई ऐसा भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है क्या जो जियो से अटेस्टेड करवाना पड़े, या किसी अधिकारी से अटेस्टेड करवाना, सील मोहर लगवाना, ऐसा कुछ करना पड़े? तो भाई देखो जो ऑलरेडी वर्किंग है वो अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर का मेडिकल की कॉपी लेके आ सकते हैं, वो जियो से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्रेशर है उनको कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट या मेडिकल नहीं लाने की ज़रूरत है, जब तक आपको मेंशन ना किया हो। तमिलनाडु वालों का स्पेशल मेल के अंदर लिखा हुआ है कईयों का कि आप अपना मेडिकल अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से करवा के लेके आएँ, तो सीएमओ का उसमें साइन सील होगा, वही फाइनल है भाई। और एक क्वेश्चन आ रहा था मेडिकल के ऊपर कि भाई मेडिकल का बोल रहे हैं कि साथ में करवा के लेके आओ, इसका कोई फॉर्मेट वगैरह है क्या, किस फॉर्मेट में हमें बना के लेने आना है? देखो भाई हर एक डॉक्टर का अपना अपना अलग अलग रहता है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। तो जिस फॉर्मेट में डॉक्टर बना देगा, सीएमओ जिस पे साइन सील ठप्पा कर देगा, उसको भाई किसी की औकात नहीं है कि कोई उसको काट कर दे, उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन उठा दे। तो डॉक्टर ने लिख दिया वो फाइनल है। तो जिस भी फॉर्मेट में कोई 3 पेज का भी दे रहा है, कोई 2 पेज का भी दे रहा है, कोई 1 पेज का भी दे रहा है, वो सब चलेगा, बस वैलिड डॉक्टर होना चाहिए और बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपके मोस्टली मोटे मोटे क्वेश्चन थे जो कवर करने थे मेरे हिसाब से, जितने मैं बता पाया हूँ। बाकी एक है एनपीएस ट्रांसफ़र वाला जो ऑलरेडी वर्किंग है उनका, और एक मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा भाई, इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा भी अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा है जिसके अंदर आपको डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से भाई बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा भाई, मैंने जितना मेरे से हो सकता था बताने की कोशिश करी। और आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, कुछ से एक अच्छी जानकारी आपको डिपार्टमेंट की मिली हो, तो भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपकी तरफ से बनता है देख लीजिए। और ये यार स्टिक इन्फॉर्मेशन थी, कुछ जाए प्रीफरेंस फॉर्म वगैरह की जो पहले मैंने वीडियोज़ के थ्रू आपको दिए, आप दे रहा हूँ, या धीरे धीरे मैं आगे भी एक, जैसे अभी एलटीसी वाला पॉइंट आया,
तो ऑलरेडी वर्किंग है वो सब जानते हैं एलटीसी के बारे में, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, क्या उसका प्रोसीजर है। लेकिन जो नए वाले हैं भाई उनके लिए भी मैं एलटीसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलटीसी और छुट्टी वाला, तो इन दो के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा टाइम मिलते ही। ये मेनली दो टॉपिक थे भाई जो अलग से वीडियो की डिमांड है, और बाकी एक मेडिकल वाला। इसके अलावा तो लगता नहीं कि कुछ होगा जिस पे यार अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत हो। मोस्टली मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। और ट्रेनिंग वाला हो गया, छुट्टी वाला, अटेस्टेशन फॉर्म, अनेक्सा, सर्विस, लीव काउंट, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस बोल रहा हूँ, ये दिल्ली जयपुर में जो इनकी मेडिकल फैसिलिटी सीजीएस अवेलेबल है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और भाई बाकी कुछ खास है नहीं आज की वीडियो में, बस इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम वगैरह में मैसेज कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। और मिलते हैं फिर आगे किसी अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। कोई अलग इन्फॉर्मेशन अगर होगी, कोई अलग लॉजिक लगा होगा उसके अंदर, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा भाई।